नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। पिछले काफ़ी समय से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन मैं दोबारा उसी जोश के साथ आपके साथ जुड़ा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी जोश के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे और अब की बार सीटेट दिसंबर 2024 को हम क्रैक करें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले दिसंबर सीटेट जो होने वाला है दिसंबर 2024 में, उसमें मैथ को हम आज देखेंगे। और मैथ में जो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका, वो आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति साथियों एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को जितनी बार पढ़ा जाए इतना कम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, संख्या पद्धति हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और अपनी एक अलग ही वेटेज लेकर के ये आता है। तो आज हम संख्या पद्धति को बिल्कुल कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक, आज बिल्कुल फर्श से अर्श तक की पढ़ाई हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि वे संख्याएं जिनको गिना जा सके, वे संख्याएं जिनको गिना जा सके या गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं जैसे 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, स्मॉलर नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है साथियों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब प्राकृत संख्या हमने जान ली कि वे संख्याएं जिनको गिना जा सकता है प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को आप n के साथ डिनोट कर सकते हो और होल नंबर को आप w के साथ डिनोट कर सकते हो। अब समझिए कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है। देखो, जीरो के साथ, जीरो के साथ, जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या, जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी होती है 0। स्मॉलर होल नंबर इज 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। अब आपने प्राकृत संख्या जान ली, पूर्ण संख्या जान ली, इसके बाद आप देखेंगे क्या, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि आपका इंटीजर जिसको आप आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा
शून्य हो सकता है। ऐसा समझेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दोनों ओर आपको ये डॉट डॉट के जो निशान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऋणात्मक में भी संख्या कहीं तक भी हो सकती है और धनात्मक में भी संख्या कहीं तक भी हो सकती है। यानी कि एनी नंबर whose नेगेटिव और पॉजिटिव विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। कोई भी संख्या जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, वो आपकी इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम संख्या रेखा की। संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा एक्चुअल में क्या होती है कि संख्या रेखा पर हम किन्हीं भी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कि संख्या रेखा के बीच में जो होती है वो जीरो होती है। इसके एक साइड में आपके सभी नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं और दूसरी साइड इसके सभी पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं। ये आपकी नंबर लाइन होती है। अब आपने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर और संख्या रेखा, नंबर लाइन, इसके बारे में आप जान चुके हो। तो नेक्स्ट जो आपका होगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एनी नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q जहां P और Q पूर्णांक होंगे तथा Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा जहां P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं होगा। P एक्चुअल में जीरो हो सकता है, लेकिन Q के साथ कंडीशन लगा दी गई है कि Q कभी जीरो नहीं होगा। तो मेरा पहला सवाल यहाँ से बन करके चलता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 की पहली एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर जीरो इज ए रेशनल नंबर
बिकॉज ऑफ दिस P अपॉन क्यू इज इक्वल 0, 0 अपॉन 1 क्यू। आप कंपेयर करके देखिए कि क्यू इक्वल कहीं के हो गया 1 के और P इक्वल कहीं के हो गया 0 के। इसलिए जब आप 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 0 ही, इसलिए 0 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अब मैं परिमेय संख्याओं से लेकर के आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं, जैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं की गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग। तो आपका अगला टॉपिक होगा क्या, परिमेय संख्याओं की तुलना भी हम इसमें देख लेंगे। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या जैसे 3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। आप कहोगे कि सर ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई? बच्चा, जिस संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता उस संख्या के अपोन में हमेशा 1 लिखा होता है, इसलिए 3 एक आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी अगर मैं बात करूं कि -3 अपॉन 7, जी हाँ, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब आपसे कहा जाए कि तुलना कीजिए, कि दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तुलना कीजिए कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 क्या है? आपका एक पूर्णांक है, आपका एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। जबकि -3 अपॉन 7 आपका एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होने के साथ साथ -3 यहाँ पे -3 जो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, और हमेशा ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती है, इसलिए जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 3 जो है वो बड़ी रेशनल नंबर है, बड़ी परिमेय संख्या है। तो आपने तुलना करना तो सीख लिया। अब अगर हम जोड़ की बात करें, जोड़ की अगर हम बात करें कि हमें 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। पहली परिमेय संख्या आपकी 3/2 है और दूसरी परिमेय संख्या आपकी -3 अपॉन 7 है। तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, और 2 और 7 का एलसीएम आपका आता है 14। उसके बाद 2 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा, 7 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो 21 आपको मिल जाएगा। अब देखिए, 7 से आप डिवाइड कर रहे हो 14 को, आपको मिल गया 2। अब 2 की मल्टीप्लाई आप करोगे -3 में, तो आपका कितना हो गया? -6, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 15 अपॉन 14। 3/2 प्लस -3 अपॉन 7 का सम जो है आपका 15/14 आता है। ये आपने सीख लिया कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। अब ठीक ऐसे ही जैसे हमने इन 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा है, अब देखेंगे हम इन्हीं दो ऐसी ही 2 परिमेय संख्याओं को घटाने की प्रोसेस क्या होगी। घटाने की प्रोसेस क्या होगी, घटाया कैसे जाएगा? तो वही सेम तरीका है, दोनों संख्याओं के डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका 14 आ गया। अब आपने वही पहले की तरह जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताया था, 2 डिवाइड बाई 14 इक्वल 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 21, देन -7 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6, देन 15 अपॉन 14। आप कहोगे सर जोड़ा था तब भी यही आंसर, अब घटाया है तब भी यही आंसर। तो बेटा
पहली बार यहाँ पे 3 के साथ माइनस का साइन था, अब की बार 3 के साथ माइनस का साइन नहीं है। तो ये दो चीजें आपने सीखी है। अब हम आपको नेक्स्ट चीज बताने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे आपको मिल गया 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 9/4। देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 9/4, तो 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू और 3 डिवाइड बाय 9 इक्वल 3, देन आंसर इज योर 3/2। 3/2, तो आपका आंसर हो गया है 3/2। हमने रेशनल नंबर का एड्स देख लिया, सब्सट्रैक्ट्स देख लिया, मल्टीप्लाई देख ली, यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा करना हमने रेशनल नंबर का देख लिया है। अब हम रेशनल नंबर्स को जो है डिवाइड करके देखेंगे। 3/2 3/2 डिवाइड बाई 3/2 डिवाइड बाई 4 9/4 9/4। तो देखिए जब भी दो रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड का साइन होगा तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट जो आपकी रेशनल नंबर होगी उस रेशनल नंबर को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देन 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, देन 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब तक के सेशन में हमने अपनी नंबर्स को देखा है, प्राकृत संख्या हमने देखी है, नेचुरल नंबर आपको मैंने बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि जितनी भी काउंटिंग होती है, जितनी भी काउंटिंग यानी कि गिनने की संख्याएं, जो गिनती की संख्याएं होती है, जो 1 से शुरू होती है, वो आपकी प्राकृत नंबर होती है, प्राकृत संख्या होती है, जिनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया कि 1 होती है। उसके बाद मैंने बात की आपसे कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होता है। जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या, जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या जब जुड़ जाती है तो हमारी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है आपकी 0 है। उसके बाद मैंने बात की पूर्णांक की। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको नंबर लाइन बताई, संख्या रेखा बताया। उसके बाद मैंने परिमेय संख्या बताया। परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं तथा Q कभी भी जीरो नहीं होता। उसके बाद मैंने परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं की गुणा करना और परिमेय संख्याओं का भाग आपको बताया है। कल के सेशन में मैं आपको जो फॉर्मूलाज है, जो आपके बीजगणितीय सूत्र होते हैं, उन बीजगणितीय सूत्रों को कैसे बनाया गया है, कैसे हम उन्हें इजीली याद रखें, कल के सेशन में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने निशांत पवार के साथ। और इसी के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।